नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा की तैयारी, 27 मई से होगा पंजीयन। जेल में खोला गया रोजा, अमन शांति की मांगी गई दुआ। नशीली सिरप की तस्करी, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पति ने की पत्नी की हत्या, कुछ समय पहले ही की थी लव मैरिज। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा को लेकर प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें स्कूलों की परीक्षा में भाग लेने के लिए पंजीयन 27 मई 2024 तक किया जाएगा। परीक्षा 31 मई तक आयोजित होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में स्कूल पंजीकरण करवाने के निर्देश जारी करें। स्कूलों के कंप्यूटर लैब में परीक्षा पंजीयन के बाद प्राप्त तारीख पर परीक्षा आयोजित करवाने के प्रबंधन के लिए प्राध्यापकों को निर्देशित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता आकलन परीक्षा कक्षा 6वीं से 12वीं के स्कूली छात्रों को अपने जीवन के प्रत्येक चरण में सूचित और प्रभावी वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक बुनियादी वित्तीय कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। विश्व स्तर पर यह स्कूली छात्रों के लिए सबसे बड़ी मुफ्त वार्षिक वित्तीय साक्षरता परीक्षा में से एक है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए 3 अलग अलग श्रेणियों में होगी। जूनियर वर्ग में कक्षा 6वीं से 8वीं, इंटरमीडिएट में कक्षा 9वीं से 10वीं और सीनियर वर्ग में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड में परीक्षा ली जाएगी। बिलासपुर नगर निगम की माली हालत खस्ता हो गई है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निगम के अंतर्गत ठेके पर काम कर रहे 450 कर्मचारियों को महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। बिजली बिल की बात करें तो नगर निगम पर 80 करोड़ रुपए का बकाया है। निगम की समीक्षा बैठक में निकायों को बार बार आत्मनिर्भर होने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। नगर निगम की ओर से आय बढ़ाने के लिए जिस अनुपात में योजनाएं चलाई जानी चाहिए वह नगर निगम की बजाय दीगर संस्थाएं चला रही है, जिससे नगर निगम को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। महापौर रामशरण यादव का दो टूक कहना है कि निगम प्रशासन आय बढ़ाने के लिए अपनी संपत्ति का दोहन करे। इसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। निगम ऐसा पहले भी कर चुका है। इससे निगम को प्रीमियम के साथ किराए के रूप में स्थायी तौर पर आमदनी का जरिया मिल जाएगा। राजीव प्लाजा इसका उदाहरण है। महापौर ने इस बात पर ऐतराज किया कि जो काम नगर निगम को करना चाहिए वह स्मार्ट सिटी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोतवाली इलाके में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण अगर स्मार्ट सिटी की जगह निगम करता तो उसे आमदनी का स्थायी स्रोत मिल जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि टैक्स वसूल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। वसूली का प्रतिशत ठेकेदार की तुलना में निगम के राजस्व कर्मियों का अधिक है। निगम कर्मी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। ठेका निरस्त करने के लिए एमआईसी और सामान्य सभा में कई बार प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन इनका क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। बिलासपुर जिले के स्वास्थ्य महकमे की कमान संभालने के बाद तत्कालिक सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत पहले खेप में कोटा ब्लॉक में निरीक्षण के दौरान 9 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कोटा स्वास्थ्य केंद्र में भी अव्यवस्था को देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव सबसे पहले कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने दैनिक पंजी की जाँच की। इसमें एनएचएम के 6 और रेगुलर 3 कर्मचारी ड्यूटी से नदारत रहे। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने कोटा बीएमओ को तत्काल इन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके बाद वार्ड में भर्ती मरीजों से चर्चा करते हुए अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कोटा के बाद सीएमएचओ रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहाँ सभी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान उपस्थित मिले। यहाँ सीएमएचओ डॉक्टर श्रीवास्तव ने एनआरसी का निरीक्षण किया। इस दौरान सुविधा बेहतर पाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर श्रीवास्तव ने रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर कर्मचारियों से चर्चा की। इसके साथ ही मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बिलासपुर केंद्र के PFMS सर्वर की समस्या ने शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए जारी
किए हुए करोड़ों रुपए की राशि पर तलवार लटकने लगा है, जहां उक्त राशि को खर्च करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है, जिसके बाद जारी फंड शासन को वापस चले जाएगा। तो वहीं सर्वर बंद होने की वजह से चाहकर भी स्कूल प्रबंधन से लेकर शिक्षा विभाग तक उक्त फंड का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बीते एक पखवाड़े से पीएफएमएस का सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकांश वित्तीय कार्य ठप पड़े हैं। वही मामले में विभागीय सूत्रों से जानकारी के अनुसार पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे स्कूलों में शिक्षण सुविधाओं व साफ सफाई आदि की व्यवस्था को पूरा कराने के लिए शासन की ओर से कंपोजिट ग्रांट के रूप में दिया जाता है, जिसे उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएफएमएस पोर्टल का संचालन किया जाता है, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित शाला विकास के कार्य, कराटे प्रशिक्षण का भुगतान, बालवाड़ी सहित दिव्यांग के लिए छात्रवृत्तों का भुगतान भी उक्त पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 40% राज्य और 60% केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसे उपयोग करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तक तय किया गया है। ऐसे में पीएफएमएस पोर्टल का सर्वर डाउन होने की वजह से वर्तमान में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो सका है। छत्तीसगढ़ मुस्लिम विकास संघ की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय जेल बिलासपुर में 15वां रोजा अफ्तार बंदियों के बीच खुशनुमा माहौल में संपन्न हुआ। इस मुबारक मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष इरशाद अली ने बंदी भाइयों से कहा कि यहाँ जाने अनजाने में जो भी गलती कर आए हैं, इस रमजान के महीने में गुनाहों से माफ़ी मांगे, वापस जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करें और नेक इंसान बने। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद इकबाल रिजवी, आसिफ अहमद, शाहिद मोहम्मद, शेख आजम, अब्दुल फिरोज ने भी लगभग 60 बंदी भाइयों से नेक रास्ते पर चलकर बाहर निकलने की बात कही। इस मौके पर मजहर खान, सोहेल खगन, लाल मोहम्मद साबरीन, नासिर खगन एवं जेल के प्रभारी उपस्थित थे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर। कफ सिरप बेचकर अपनी जीवनी चलाने वाले ब्रिजेश कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुराना बस स्टैंड के पास रहने वाला ब्रिजेश कुशवाहा कफ सिरप बेचकर लोगों को पहले नशे का आदी बनाता था, फिर उनसे ऊंचे दाम में उसी कफ सिरप को बेचकर अपनी अय्याशी किया करता था। इस मामले की सूचना पुलिस को लग गई और उसने ब्रिजेश पर अपनी नजर रखना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी मात्रा में ब्रिजेश कफ सिरप की तस्करी कर रहा है, जिसके आधार पर कोटा पुलिस ने गनियारी में घेराबंदी कर उसे हिरासत में लेकर उसकी कार की जांच की तो उसमें
बोरी में 400 नग कफ सिरप, मोबाइल और कार को जब्त कर लिया गया। वहीं आरोपी ब्रिजेश कछवाहा को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। जिला पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा होली पर्व के दौरान कानून सुरक्षा व्यवस्था को लगन एवं मेहनत से ड्यूटी कर शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। होली पर्व के दूसरे दिन यानी मंगलवार को पुलिस ऑफिसर्स में पुलिस लाइन समस्त थाना चौकी में पुलिस होली हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें रजनेश सिंह पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस परिवार को होली की शुभकामनाएं दी। अधिकारियों एवं पुलिस स्टाफ के द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं और बधाई देकर खुशी मनाई गई। होली में शराब का इतना नशा सर चढ़कर बोला कि पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। यह घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा की है, जहां पति पत्नी चिंगराजपारा के भरत चौक में स्थित किराए के मकान में रहते थे। दोनों मजदूरी किया करते थे। पति मुकेश साहू और मृतका श्वेता कौशिक ने लव मैरिज की थी। होली की रात मुकेश शराब के नशे में घर लौटा तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। मुकेश नशे में होने की वजह से उसने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी श्वेता पर टंगिया से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार है, जिसकी खोज सरकंडा पुलिस कर रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत सरकंडा पुलिस ने 2 शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 लीटर महुआ शराब जब्त की है। सरकंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले अमन यादव अवैध रूप से शराब बनाकर बेच रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बहतराई में रहने वाले राजकुमार साहू भी अवैध रूप से शराब बनाकर बेच रहा था, जिसकी सूचना लगते ही पुलिस ने दोनों जगहों पर छापा मार कर दोनों आरोपियों के पास से 21 लीटर देसी महुआ शराब जब्त कर दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.